पर जम्मू कश्मीर से है, जहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद से ही दोनों पार्टियों में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बड़ी सरदर्द साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने आज जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। सरकार के आदेश के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली राजनीतिक रिहाई हुई। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई। मसरत आलम 17 बार जेल जा चुके हैं। 4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले शुक्रवार को मुफ्ती सरकार ने कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक को आजादी के समर्थन में रैली की छूट दे दी। यासीन मलिक ने अपनी रैली में कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विधानसभा क्षेत्र अनंतनाग में ही की। यहां देश विरोधी नारे लगे, खुलकर कश्मीर की आजादी की मांग की गई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इससे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या मुफ्ती सरकार छिपे एजेंडे पर काम कर रही है और अब बीजेपी क्या करेगी? ये कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मिलिटेंट्स की बात नहीं की हमने, पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी जो सियासी कैदी हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। आपको याद है जब 2002 में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस था। कांग्रेस के मेंबर हमसे ज्यादा थे, हमारे कम थे। दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार थी, LK आडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे। उस वक्त भी हमने जो कैदी जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे उनको रिहा किया, और उस वक्त बड़े सीनियर लीडर जैसे गिलानी साहब, शबीर शाह साहब, ये यासीन मलिक साहब, इनको रिलीज किया। और उन 3 सालों में इन्होंने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कही, और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। और उस तब्दीली का इकरार करते हुए खुद वाजपेयी जी ने 2004 में ये कहा कि मुफ्ती साहब की जब वो कश्मीर आए थे, वापस चले गए, मेरे ख्याल में 2003 अप्रैल था, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब की हीलिंग टच पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की इंस्ट्रक्शन के बाद आज पुलिस ने मसरत आलम, जो मेन मास्टरमाइंड माना जाता है पत्थरबाजों का, उसे रिहा कर दिया है बारामूला जेल से। और मेरे साथ इस वक्त हिना भट्ट जी हैं, बीजेपी की नेता, इस पे बात करने के लिए। मैम, बीजेपी लगातार अपोज कर रही थी इस चीज को, मगर उसके बावजूद आज मसरत आलम को जो है वो रिहा कर दिया गया है। मुझे तो पहले मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो किनको कहते हैं, प्रिसाइजली वो किनको रिहा करना चाहते थे, उनका क्या खुद का मुद्दा है इन लोगों को छोड़ने के लिए। आई थिंक अगर किया है तो दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या सोच विचार करके उन्होंने मिलजुल के ये निर्णय लिया है। अगर निर्णय लिया है तो मैं अभी इस प्रेजेंटली इस सिचुएशन पे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। तो मेरे हिसाब से दोनों पार्टी का एक कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए, जैसे भी ये सरकार आगे चलाए। नो डाउट होम मिनिस्ट्री उनके पास है, पर ऐसा वो कोई कदम ना उठाए जिससे जम्मू कश्मीर की पीस भंग हो। ये थी हिना भट्ट, बीजेपी की नेता, जिनका कहना है कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है मुफ्ती साहब ने जो लिया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एतराज हो सकता है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी के लिए एक के बाद एक मुसीबत पैदा कर दी। 1 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद से अब तक मुफ्ती सरकार का कई विवादों से नाता जुड़ा है। सबसे पहले शपथ ग्रहण के ठीक बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में सफल चुनाव के लिए पाकिस्तान, आतंकवादियों और अलगाववादियों को क्रेडिट दे डाला। उसके बाद मुफ्ती सरकार में पीडीपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री नईम अख्तर और पार्टी के 8 विधायकों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को इंसाफ के साथ खिलवाड़ बता दिया। अफजल गुरु के अवशेष को परिवार को सौंपने की मांग की। अब बीजेपी के विरोध के बावजूद राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर अध्यादेश लाने की बात कही और मसरत आलम को रिहा भी कर दिया गया। तो लगातार पीडीपी बन रही है बीजेपी के लिए सरदर्द, और अब बीजेपी क्या करेगी, क्या करने जा रही है, ये देखना